लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प पर सरकार की पहली प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 15 जनवरी की रात चीन की तरफ से LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति बदलने की कोशिश की गई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक जो कुछ हुआ उससे बचा जा सकता था। विदेश मंत्रालय का कहना है कि लद्दाख में झड़प से दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत ने हमेशा LAC का सम्मान किया है और लगातार बातचीत से समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत अपनी एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत की सीमा पर जो भी निर्माण कार्य हो रहा है वो भारतीय सीमा के भीतर हो रहा है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत और चीन सैन्य और राजनीतिक स्तर पर बातचीत से विवाद सुलझाने में जुटे हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष पर चीन के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान दिया है। चीन ने आरोप लगाया कि भारतीय सैनिक चीन की सीमा में घुसे थे। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने सीमा का उल्लंघन कर उसके सैनिकों पर हमला किया। 我没有得到你的有关的信息。近来为缓和中印两国边境地区形势，中印双方通过外交和军事渠道保持密切沟通。 चीन अपने सैनिकों की मौत की संख्या छिपा रहा है, लेकिन चीन के ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू शिजिन ने माना है कि चीनी सैनिक भी संघर्ष में मारे गए हैं। ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने भारत को अहंकारी नहीं बनने की धमकी दी है। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प के बाद उच्च स्तरीय बैठकें जारी हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रधानमंत्री निवास पहुंचे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें जानकारी दी है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल थे। इस बैठक में सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे। ये बैठक करीब 1 घंटे चली। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से संघर्ष की घटना कल रात हुई। इस घटना के बाद दोनों देशों में तनाव कम करने के लिए मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई। 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर बी संतोष बाबू चीन के सैनिकों से संघर्ष में शहीद हुए हैं। कर्नल बी संतोष बाबू का घर तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में है। 1.5 साल से वो सीमा पर तैनात थे। कर्नल संतोष की शहादत पर उनकी मां को गर्व है। लद्दाख में तमिलनाडु के रहने वाले पालानी भी आज शहीद हुए। करीब 45 साल बाद चीन से सीमा पर झड़प में शहीद होने वाले तीसरे सैनिक कुंदन ओझा हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना से संघर्ष और भारतीय सैनिकों की शहादत पर कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार बताए कि इस संघर्ष में कितने सैनिक शहीद हुए। कांग्रेस ने यह भी पूछा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीएम नरेंद्र मोदी इस घटना पर चुप क्यों हैं। अब आगे बढ़कर देश को यह बताने का साहस करेंगे कि अप्रैल और मई 2020 के बाद भारत की सीमा के कितने क्षेत्र में चीन ने अवैध कब्जा कर लिया है। यह भी बताएं कि वे कौन से हालात और स्थिति हैं जिसके चलते हमारे बहादुर सैन्य अधिकारी व सैनिकों की शहादत कल रात को हुई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर शहीदों के परिवारों के लिए संवेदना जताई। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट करके कहा है कि अब वक्त आ गया है कि भारत चीन के खिलाफ कड़ा एक्शन ले। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि सरकार को इस घटना के बारे में जानकारी देनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अनलॉक 1 में पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्रियों से पहली बार बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में कोरोना जितना कम होगा, अर्थव्यवस्था उतनी ही खुलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि थोड़ी सी भी लापरवाही और अनुशासन में कमी कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को कमजोर कर देगी। अगर हम नियमों का पालन करते रहे, सारे दिशा निर्देशों को मानते रहे, तो कोरोना संकट से भारत को कम से कम नुकसान होगा। इसलिए मास्क या फेस कवर उस पर बहुत ज्यादा जोर देना अनिवार्य है, आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से बातचीत की। कल प्रधानमंत्री 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। कल की बातचीत में उन राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे जहां कोरोना संक्रमण के मामले ज्यादा हैं।
देश में मरीजों के कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है। देश में अब तक 1,80,013 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 52.46% पहुंच गई है। हालांकि देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,43,091 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,667 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 380 मरीजों की मौत हुई है। कुल 9,900 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है। तो आज presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.